हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है हमारा समांतर श्रेणी पर होने वाला है। इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। बेसिक चीज़ें जानेंगे आज के इस वीडियो में। और कुछ प्रकार भी मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। इन प्रकार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई तरह से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग डिवाइड करके लिख दिया है। इनके बारे में भी जानेंगे। तो पहले हम समांतर श्रेणी समझ लेते हैं क्या होती है। देखिए, समांतर श्रेणी की बात करते हैं। समांतर श्रेणी नाम से क्या पता चल रहा है। समांतर का मतलब होता है समान, और श्रेणी का मतलब वो एक क्रम से लिखी हुई हो। समान का मतलब यह है कि यहां पर हमको एक सीरीज दे रखी होगी, एक श्रेणी दिए रहेंगे और उसमें कई सारे पद होंगे, और उन पदों के बीच का जो अंतर निकालेंगे, दो पदों के पड़ोसी पद जो होते हैं उनके बीच का अंतर सभी क्या सेम आना चाहिए। समान आएगा तो हम कहेंगे कि एक समांतर श्रेणी होगी। ठीक है। अब समांतर श्रेणी में कुछ इंपॉर्टेंट पद होते हैं, पॉइंट होते हैं जो कि हमको याद रखने हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं यहां पर एक सीरीज कोई ले लेते हैं, एक सीरीज एक ले लेते हैं A1 A2 A3 A4 ऐसे करके एक ये सीरीज है। ठीक है। अब इस सीरीज में ये जो आगे वाला नंबर होता है ये प्रथम पद कहलाता है। प्रथम पद, प्रथम पद की बात करेंगे, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, प्रथम पद होता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सार्वंतर। सार्वंतर की बात करेंगे, सार्वंतर को हम डी से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ये दो पॉइंट हमको याद रखने हैं। और उसके बाद अब एक और पॉइंट आपको याद रखना है। कभी कभी क्या कहता है कि कह देता है कि हमको सार्वंतर पता है और प्रथम पद पता है, श्रेणी बताओ क्या होगी। तो श्रेणी जब बनाना हो तो उसके लिए एक सीरीज का फॉर्मूला होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसे ही करके फॉर्मूला बढ़ता चला जाता है, अनंत पद होते हैं। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, अब इनकी जरूरत हमको पड़ेगी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला प्रकार जो है इसमें बोला गया है एपी का प्रथम पद व सार्वंतर ज्ञात करो। ये भी तो पूछ लेता है, एक सीरीज दे देगा आपको, जैसे कि यहाँ पर सीरीज लिखी हुई है, और कहेगा कि बताइए इसमें प्रथम पद क्या होगा और सार्वंतर क्या होगा। तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे और प्रथम पद कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। प्रथम पद की बात करेंगे, प्रथम पद, तो प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं। तो ए बराबर यहां पर जो पहला पद होगा स्टार्टिंग में जब सीरीज शुरू होती है तो जो पहला पद आता है वो कहलाता है प्रथम पद, जो कि है हमारा यहाँ 3। सार्वंतर की बात करते हैं, सार्वंतर जिसको हम डी से प्रेजेंट करते हैं। सार्वंतर निकालते कैसे हैं, ये जो दूसरा पद होगा, दूसरा पद दूसरे वाले से पहले पद को घटा दो तो सार्वंतर निकल आएगा, या फिर तीसरे से दूसरे को घटा दो, या फिर चौथे से तीसरे को, किसी भी एक से घटा दो और सार्वंतर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर 1 से घटा रहा हूँ 3 को, तो इसको जैसे ही घटाएंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा। तो प्रथम पद ये हो गया, सार्वंतर ये हो गया, ये क्वेश्चन हल हो गया, पहला निकल गया, पहला प्रकार हमारा सॉल्व हो गया। अब बात करेंगे दूसरे प्रकार की। तो दूसरे प्रकार में क्या बोला गया है, समांतर श्रेणी बनाइए जब प्रथम पद ए व सार्वंतर डी हो। अभी देखिए यहां पर हम प्रथम पद निकाले हैं, सार्वंतर श्रेणी दे रखी थी तब ये निकाले थे, लेकिन यहां पर हमको पहले से ही प्रथम पद और सार्वंतर दे रखा है। कहा गया है कि समांतर श्रेणी बनाइए, समांतर श्रेणी बनाना है। समांतर श्रेणी बनाने के लिए हमको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो देखिए इसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे ही आगे ये नंबर बढ़ते चले जाएंगे। तो हमको जो जो मान यहाँ पर पता है रख देते हैं। तो ए की जगह ए का मान रखेंगे 4, यहाँ भी ए की जगह 4 हो जाएगा, और प्लस में डी की जगह माइनस का 3, ये माइनस का ब्रैकेट में रखिएगा, ये 4 हो जाएगा, प्लस 2 ब्रैकेट में -3 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, और 3 ब्रैकेट में -3 हो जाएगा। ऐसे ही आगे नंबर भी निकलेंगे, बट हमको पूरा नहीं निकालना है। ये 4 हो गया, ये 4 प्लस माइनस का 3, 4 प्लस माइनस का 3 दूनी 6, ये 4 प्लस माइनस 3 तरफ को 9। यहाँ से आगे हल करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा, यहाँ से 4 में से 6 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2 बच जाएगा, यहाँ 9 में से 4 गया तो माइनस का 5 बच गया। ऐसे ही सीरीज आगे चलेगी। ये हमारी क्या बन गई, एक श्रेणी बन गई। इस तरीके से हम श्रेणी बना लेते हैं। ये हमारा दूसरा प्रकार, इस तरीके से का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतिम क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लेते हैं, तीसरा प्रकार क्या है, बोला गया है पता कीजिए कि श्रेणी समांतर है कि नहीं। सबसे पहले तो इसको चेक करना है कि समांतर श्रेणी है ये कि नहीं है। उसके बाद अगर समांतर श्रेणी है तो 3 पद और आगे के 4 पद पता है, 3 इसके बाद वाले और ज्ञात करने होंगे। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये रहेगा कि इसको हम चेक करते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो चेक करने का तरीका हमारा रहता है कि हम यहाँ पर सार्वंतर निकालते हैं, या फिर इसे हम कहते हैं A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये A4 है। तो पहले A2 माइनस A1 करेंगे, मतलब दूसरे से पहले को घटाएंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, तो यहाँ पर ये 6 माइनस का 3 हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। फिर A3 माइनस A2 निकालेंगे, A3 माइनस A2 हो जाएगा, जो कि 9 माइनस का
6 हो जाएगा, तो यहाँ से भी 3। तो हम देख सकते हैं आगे भी हल करेंगे कुछ ऐसा ही निकलेगा, यहाँ पर दोनों के मान सेम आ रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये एक समांतर श्रेणी होगी। और समांतर श्रेणी होगी तब डी का मान क्या हो जाएगा, तो डी का मान की बात कर लें तो डी का मान जो इनका अंतर आता है वही तो हमारा सार्वंतर कहलाता है, जो कि 3 है। और प्रथम पद की बात करें अगर, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, जो पहला पद होता है वो प्रथम पद कहलाता है, ये भी कितना है, 3 है। ये इतना तो हमारा हो गया। फिर कहा गया 3 पद भी ज्ञात करने, अगर समांतर श्रेणी है तो 3 पद भी। आप यहां पर देखो कितने पद हमको पता है, 3, 1, 2, 3, 4 पद पता है, पांचवा, छठा और सातवां पद निकालना है। 3 पद ये निकालने हैं, पांचवा, छठा और सातवां। तो पांचवा, छठा और सातवां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, पांचवा पद क्या हो जाएगा, a + 4d, a + 5d ये छठा हो जाएगा, और a + 6d ये सातवां हो जाएगा। इसी के आगे के पद लिखे हैं। अब यहाँ पर मान रख दो, तो a का मान एक ही जगह रखेंगे 3, और प्लस का ये 4 × 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 प्लस का 5 × 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 और प्लस का 6 × 3 हो जाएगा। तो ये 4 × 12 हो जाएगा, तो 3 + 12 हो जाएगा, यहाँ से 5 × 15 तो 3 + 15 हो जाएगा, और यहाँ से 3 + 6 × 18, इनको जोड़ देंगे, 12 × 3 = 15 हो जाएगा, 15 × 3 = 18 हो जाएगा, और 18 × 3 = 21 हो जाएगा। तो ये 3 आगे के पद आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपके बेसिक से क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टिक करने वाले क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, और इस तरीके से हम हल करते हैं। तो बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।